10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हमको बहुत सारे कंसेप्ट देखने हैं। पहला है हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस, इवोल्यूशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, लामार्किज्म, स्पेशिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। ये सारे कंटेंट्स हमको ये चैप्टर में देखने हैं। तो उसका पहला कंटेंट या कंसेप्ट जो है वो है हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस। तो सबसे पहले हमको हेरिडिटी का मीनिंग क्या है ये पता होना ज़रूरी है। तो हेरिडिटी का मीनिंग ये है कि जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जीन्स के थ्रू, उसको ही हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो ये जो सारा कंसेप्ट है हेरिडिटी का, ये जॉन गेरगोर मेंडल ने दिया था, मतलब साइंटिस्ट है, दैट इज ही इज़ अ पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। तो ये जो तब तक तो किसी को नहीं पता था कि हेरिडिटी है या नहीं है। उसके बाद बहुत रिसर्च हुआ और उसके बाद म्यूटेशनल थ्योरी जो आई ह्यूगो डी वेरिस की, उसके बाद फिर ये हेरिडिटी का कंसेप्ट साइंस में आया। और उसके बाद वॉल्टर एंड सूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम्स भी होते हैं। उन्होंने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देखे सेल्स ऑफ ग्रास हॉफर में। तो ग्रास हॉफर के सेल्स में उन्होंने क्रोमोसोम देखने के बाद फिर उनको ये भी पता चला कि क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर रिसर्च ऑन क्रोमोसोम्स, फिर अलग अलग जेनेटिक मटेरियल्स को फाइंड आउट करने का ये शुरू हुआ, रिसर्च शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर से एक थ्योरी सामने आई कि वायरसेस को छोड़ के बाकी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए रहता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, या जेनेटिक मटेरियल जो रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो है डीएनए। वायरसेस को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए रहता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। फ्रेंच जेनेटिक्स जो थे उन्होंने प्रपोज किया एक मॉडल जो मतलब एक ऐसा मॉडल था फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसिस करने का मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। और जो प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा था, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन अ बैक्टीरियल सेल। सो इट हेल्प टू अनकवर जेनेटिक कोड्स हिडन इन द डीएनए। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस था उसके हेल्प से जितने भी जेनेटिक कोड्स हिडन है डीएनए में उसको हम लोग अनकवर कर सकते थे। एंड देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड। जो टेक्निक उसके बाद इमर्ज हुई, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट हैज़ अ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये जो साइंस है हेरिडिटी का, ये जो हेरिडिटी का साइंस है, ये बाद में बहुत यूजफुल होते गया फॉर द डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स। ये सब में हेरिडेटरी साइंस यूज़ होने लगा। और ये जो हेरिडेटरी साइंस जो है, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड दिस हाइब्रिड वेराइटीज़ जो है एनिमल्स और प्लांट्स की, इसमें तो ये था ही हेरिडेटरी साइंस यूजफुल हो ही रहा था, बट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी जिसमें माइक्रोब्स यूज्ड हो रहे हैं उसमें भी हेरिडिटरी साइंस यूज़ होता है। तो हेरिडिटरी साइंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज, जिसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं उसमें भी यूज होता है हेरिडेटरी साइंस। हेरिडेटरी साइंस एंड हेरिडेटरी साइंस जो यूज़ हो रहा है ये सारे उसके यूजेस हैं। या तो अभी देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। तो वो कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ आरएनए जीन्स प्रेजेंट जो रहते हैं डीएनए में वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। और इससे ही हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का है, तो
फंक्शनिंग जो है और स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल होते रहता है हमारे बॉडी का। और इंफॉर्मेशन जो होती है अबाउट द प्रोटीन्स सिंथेसिस वो स्टोर्ड रहती है डीएनए में। जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस वो स्टोर्ड रहती है डीएनए में। एंड दिस सिंथेसिस और वो जो स्टोर्ड हुआ है डीएनए में, और वो जो सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स, मतलब जितना भी सिंथेसिस हो रहा है वो इट इज़ एज पर एज अ रिक्वायरमेंट। जितना अपने बॉडी को लग रहा है उतनी ही वो प्रोटीन का सिंथेसाइज होते रहता है। तो ये जो प्रोटीन का सिंथेसाइज है बाय डीएनए थ्रू आरएनए, हम उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्ट्रैंड डीएनए के यूज्ड होते हैं, और जो सीक्वेंस रहता है न्यूक्लियोइड्स का एमआरएनए में इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड। तो जो ये सीक्वेंस जो है एमआरएनए का जो भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है एज पर एज तो वो उसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोइड्स जो रहेंगे एमआरएनए के बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो जो भी यूज हो रहे हैं सिंथेसिस में डीएनए के स्ट्रैंड उसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। कौन? एमआरएनए के जो सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोइड का। तो ये जो पूरा हो रहा है बिसाइड देयर इज़ अ यूरासिल इन आरएनए। आरएनए में जो प्रेजेंट रहता है वो होता है यूरासिल, और इंस्टेड ऑफ थायमिन इन डीएनए, और डीएनए में प्रेजेंट रहेगा थायमिन। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए सिंथेसिस, और इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ट्रांसलेशन का। तो एक्चुअल ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है कि जो एमआरएनए फॉर्म्ड होते हैं न्यूक्लियस में वो आते हैं सारे साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद उनके पास एक कोडेड मैसेज रहता है जो उन्होंने डीएनए से लाया हुआ है। ठीक है, तो एमआरएनए फॉर्म जो होते हैं न्यूक्लियस में वो साइटोप्लाज्म में आते हैं। दे कम्स इन साइटोप्लाज्म एंड इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, और ये जो मैसेज है इसमें रहता है कोड ऑफ अमीनो एसिड, और कोड ऑफ अमीनो एसिड जो है वो बनता है, मतलब हर एक कोड जो रहता है ऑफ अमीनो एसिड उसमें 3 न्यूक्लियोइड्स रहते हैं, और वो जो 3 न्यूक्लियोइड्स है हर एक कोड में अमीनो एसिड के, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। और ये जो हमारे एमआरएनए है, एमआरएनए में थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं। एमआरएनए जो रहता है इट इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। तो हर एक मैसेज के लिए जितने मैसेज जो रहते हैं एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड सप्लाइड्स होते रहते हैं बाय टीआरएनए। जितने भी हमारे मतलब हर एक मैसेज जो है ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड्स जो सप्लाई होंगे दैट इज़ बाय विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। ठीक है, तो ये वो मैसेज हमारे सप्लाई ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड्स जो है वो सप्लाई होते रहेंगे टीआरएनए से, और जो अमीनो एसिड्स टीआरएनए जो भी तो टीआरएनए क्या है? टीआरएनए में क्या रहेगा? एंटी कोडॉन रहेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा एमआरएनए के पास जो है उससे। तो एमआरएनए के पास कोडॉन्स रहेंगे तो टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन्स रहेंगे। तो ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है टू कोडॉन ऑन एमआरएनए वो कौन प्रोवाइड करेगा? टीआरएनए। तो ये जो प्रोसेस है हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। फिर इसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। हर एक एमआरएनए जो रहता है वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना हुआ रहता है, और एज पर एज द मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय टीआरएनए। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ अ एंटी कोडॉन। टीआरएनए के पास रहता है एंटी कोडॉन, और ये जो एंटी कोडॉन है उसके वो जो है इट इज़ अ हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए, और इसको ही हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और जो अमीनो एसिड्स है
जो tRNA brought by tRNA are bonded together with the peptide bond and with the help of rRNA. ये पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ rRNA एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि रिबोसोम्स जो होते हैं कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. ये जो प्रोसेस हो रही है हमारी उसके बीच रिबोसोम्स जो होते हैं वो कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अनदर एंड ऑफ mRNA बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. वो जो उसका मूव होने का डिस्टेंस है दैट इज अ वन ट्रिपलेट कोडॉन और उसको ही हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन. उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन. वो जो ट्रांसलेशन के बाद का कंसेप्ट था ट्रांसलोकेशन. तो ऐसे बहुत सारे सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. और ये जो प्रोटीन्स है दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू द जीन्स ओनली. वो जीन्स से ही क्या होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसा दिखने वाला दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है ओनली ड्यू टू द transmission of genes to next generation without any changes. and due to this some of characters of parents क्या होते हैं जीन्स की वजह से उनके ऑफस्प्रिंग में भी वो सेम कैरेक्टर्स आते हैं. तो समटाइम्स कोई न्यूक्लॉइड्स जो रहते हैं जीन्स के चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम केस ऑफ माइनर चेंज और हम उसको ही बोलेंगे म्यूटेशन. अभी हम देखेंगे म्यूटेशन क्या होता है. म्यूटेशन जो होता है वो इसकी वजह से होता है कि कभी कभी न्यूक्लॉइड्स जो रहते हैं ऑफ जीन्स चेंजेस इट्स पोजीशन. तो वो पोजीशन चेंज होने की वजह से कुछ न कुछ माइनर चेंजेस आते रहते हैं. तो वो जो माइनर चेंजेस जो है उनको ही बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन. तो म्यूटेशन जो होता है कभी कभी बहुत माइनर होता है बट कभी कभी वो बहुत कंसिडरेबल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूटेशन जो है उसके वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक सिकल सेल. आपको पता होगा सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो म्यूटेशन के वजह से ही होता है सिकल सेल एनीमिया. और दिस इज़ अ एवरलास्टिंग प्रोसेस. म्यूटेशन जो है इट इज़ अ एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन और हेरिडेटरी एंड हेरिडेटरी चेंजेस.